ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर नागमणि कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का फर्स्ट एग्जाम्पल रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, हम लोग लोअरिंग वेपर प्रेशर पिछले क्लास में पढ़े थे। डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज कॉल्ड लोअरिंग वेपर प्रेशर। अब इसको हम लोग समझते हैं, देखेंगे। सबसे पहले मैं मान लेता हूँ P0 इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। P0 is the vapor pressure of pure liquid. Similarly, PS is equal to vapor pressure of solution containing non-volatile solute. वैसा solute जो इवोपरेट नहीं होता है, उसी solute को नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कहते हैं। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। मान लेते हैं ये प्योर लिक्विड है, इसका वेपर प्रेशर P0 है। जैसे ही इसमें मैंने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाया, होमोजेनियस मिक्सचर बना, तब इसकी वेपर प्रेशर PS हो गया। PS इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। और यह देखा गया है, आपको पिछले क्लास में बतलाया गया है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का वैल्यू कम होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड से। इट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन P0। इट मीन्स P0 इज ग्रेटर देन PS। द डिफरेंस बिटवीन P0 एंड PS, मतलब सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर घट गया। सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर घट गया। इसी को कहते हैं लोअरिंग वेपर प्रेशर। जो आपका डिफरेंस होगा वो क्या कहलाता है? लोअरिंग वेपर प्रेशर। द डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड and vapor pressure of solution is called lowering vapor pressure. Lowering vapor pressure is equal to P0 minus PS। और lowering vapor pressure को मैंने डिवाइड कर देता हूँ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड से। तब आप कह सकते हैं lowering vapor pressure ऊपर हो गए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड नीचे आ गया। ऊपर भी प्रेशर है, नीचे भी प्रेशर है। इसको सिंपली मैंने डिफाइन कर दूं, ये लोअरिंग वेपर प्रेशर है और ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है। तो आप कह सकते हैं द रेशियो ऑफ लोअरिंग वेपर प्रेशर, द रेशियो ऑफ लोअरिंग वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड is called relative lowering vapor pressure। is called relative lowering vapor pressure। उसी के डिफिनेशन के आधार पर हम लोग लिख लिए relative lowering vapor pressure is equal to lowering vapor pressure by vapor pressure of pure liquid। lowering vapor pressure is difference between vapor pressure of pure liquid and vapor pressure of solution containing non-volatile solute, that is P0 minus PS, lowering vapor pressure to the P0 vapor pressure of pure liquid। इसको हम लोग कहें relative lowering vapor pressure। इससे क्या कहें? relative lowering vapor pressure। यह एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। Relative lowering vapor pressure is example of colligative properties। अब है determination of molecular weight with the help of relative lowering vapor pressure। relative lowering vapor pressure की
हेल्प से मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे। हम लोग मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। एक राउल्स लॉ के अनुसार, हमें आगे राउल्स लॉ पढ़ाएंगे मगर थोड़ी सी बात, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर is equal to the mole fraction of solute. The relative lowering vapor pressure is equal to the mole fraction of solute. राउल्स लॉ के अनुसार RLVP means relative lowering vapor pressure is equal to mole fraction of solute. हम लोग जानते हैं relative lowering vapor pressure is equal to P0 minus PS upon P0 is equal to mole fraction of solute. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू बैठा देता हूँ तो हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। हम लोग जानते हैं मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू W1/m1 मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सिमिलरली W1/m1 प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू W2/m2 माने मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, जिसमें W1 जो यूज हुए हैं मास ऑफ सॉल्यूट के लिए, W2 जो यूज किए हैं मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए। सिमिलरली M1 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट के लिए, M2 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए। एक बात और हम लोग जान लें, इसकी सिंप्लीफिकेशन करना, इसमें सोल्व करने में थोड़ी मैथमेटिक्स ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि यहाँ प्लस में हैं। इसीलिए हम लोग जानते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डाइल्यूट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेन्स very less mole of solute in comparison to mole of solvent। डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल बहुत कम होता है सॉल्वेंट के मोल के कंपैरिजन में। इसीलिए ये टोटल मोल जब करते हैं, टोटल मोल के समय वेरी लेस क्वांटिटी को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ लिखे हैं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन मोल ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस देन मोल ऑफ सॉल्वेंट, हेंस मोल ऑफ सॉल्वेंट इज नेग्लेक्टेड ड्यूरिंग टोटल मोल। टोटल मोल बाइनरी सॉल्यूशन में मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट के, जो मोल ऑफ सॉल्यूट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं ड्यू टू वेरी लेस। तो यहाँ से मोल ऑफ सॉल्यूट को नेग्लेक्ट कर दें। अब आप कह सकते हैं सर ये मोल ऑफ सॉल्यूट क्यों नहीं नेग्लेक्ट करते हैं? कभी भी नेग्लेक्ट करने वाले क्वांटिटी जो नेग्लेक्ट किए जाते हैं वो क्वांटिटी ऐड में या माइनस में, प्लस या माइनस के केस में ही नेग्लेक्ट किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में किसी भी स्मॉलर क्वांटिटी को नेग्लेक्ट नहीं किया जाता है। ये हमेशा के लिए याद रखें। नेग्लेक्ट कब किए जाएंगे? जब वे स्मॉलर क्वांटिटी प्लस साइन के साथ हो या नेगेटिव साइन से हो। मतलब कि छोटे क्वांटिटी को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, लेकिन क्या में होना चाहिए? या तो प्लस में या तो माइनस में। यहाँ हमारा ये वैल्यू प्लस में था, इसलिए केवल और केवल मोल ऑफ सॉल्यूट ए नेग्लेक्ट होगा,
ये नहीं होंगे। तब आपका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन हो जाएंगे मोल ऑफ सॉल्वेंट। दिस इज नेग्लेक्ट। अब मोल ऑफ सॉल्यूट का वैल्यू W/m1, मोल ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू W2/m2, और इससे आपका m1 इज इक्वल टू वाट आसान हो जाते हैं। इससे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना आसान है। देखिए, आप केमिस्ट्री का लेक्चर मेरा स्टेप वाइज देखें, स्टेप वाइज देखने से बिल्कुल क्लियर होंगे। यह आपके पढ़ाए गए सॉल्यूशन चैप्टर 0 लेवल से कंपटीशन लेवल तक हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग यूट्यूब लेक्चर ऑफ नागमणि केमिस्ट्री क्लासेस।